हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपका एडुकेटर अरविंद। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस। ये डायरेक्शन और डिस्टेंस का हमारे पास रहेगा पार्ट नंबर 3। और दो पार्ट हम इस टॉपिक के डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने एक पार्ट में तो हमने देखा था डायरेक्शन, और एक पार्ट में हमने देखा था डिस्टेंस। तो आज की क्लास जो हमारे पास पार्ट 3 होने वाली है, उसमें हम देखने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस मीन्स कि जो शैडो के क्वेश्चन होते हैं आपके पास, कुछ पजल्स टाइप के आते हैं क्वेश्चन। तो अलग अलग टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस में, आज हम उन सबको करने वाले हैं। मतलब आज ये टॉपिक हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। डायरेक्शन डायरेक्शन कितनी टाइप की होती हैं? 8 टाइप की डायरेक्शन होती हैं। नंबर 1, टॉप में हमारे पास नॉर्थ होता है, साउथ में हमारे पास सबसे नीचे होगा, ईस्ट हमारे राइट में, और लेफ्ट में हमारे वेस्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट के बीच में, सॉरी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट कहलाएगा। ऐसे ही साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट कहलाएगा। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये टोटल हमारी 8 डायरेक्शन थी। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते थे? जो तिरछी डिस्टेंस होती थी, हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया करते थे। और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था? समकोण त्रिभुज होना चाहिए था। इसमें ये हमारे पास बेस था, ये परपेंडिकुलर था, और ये हाइपोटेन्यूस। और थ्योरम हमारी क्या थी? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने अभी तक 2 लेक्चर में सीख चुके हैं और इसको प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। ठीक है, चलिएगा तो फिर शुरुआत करते हैं। तो डायरेक्शन हम कर चुके हैं, डिस्टेंस हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं शेडो, और शेडो के साथ में कुछ पजल टाइप के क्वेश्चन, और जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन अलग अलग टाइप से यहाँ पे हमसे पूछा जाता है। ठीक है ना, देखिएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे शेडो वाले क्वेश्चन। तो शैडो वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कुछ आपको बेसिक बातें समझनी होंगी। क्या बेसिक बातें आपके पास ये होगी? सपोज मान लो, अगर आपके जैसे मैंने कहा था कि भाई ईस्ट यहाँ पर है और वेस्ट यहाँ पर है, तो मैं हमेशा ईस्ट और वेस्ट ऐसे ही मानूंगा। ठीक, तो जब सुबह का टाइम होता है, तो सुबह का टाइम होगा तो सूरज ईस्ट से निकलेगा, मतलब सर यहाँ से होगा, तो यहाँ पे मैं मानूंगा। ठीक है, अब अगर कोई भी जैसे सूरज यहाँ से निकलेगा और कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो उसकी शैडो जो है वो यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, उसकी शैडो यहाँ पर होगी। ठीक, ऐसे ही अगर शाम का टाइम होगा, इवनिंग का टाइम होगा, तो सूरज कहाँ पे होगा? वेस्ट में होगा, और ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, तो उसकी शैडो जो है वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखेंगे, क्योंकि शैडो वाले क्वेश्चन में ये बात ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्लियर? चलेगा, तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ में। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे, वैसे वैसे हम चीज़ों को सीखते जाएंगे। ठीक है ना, देखिएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया है, वो हमें दिया गया है एट द टाइम ऑफ सनसेट। सनसेट मतलब कि शाम के समय की बात हो रही है। ठीक है, मोनू while going to school met सोनू at बोरिंग रोड क्रॉसिंग। ठीक है, सोनू शैडो was exactly to the right of मोनू। तो मतलब ये मान के चलो, सोनू और मोनू जब मिले हैं ना, तो इनमें से एक की शैडो बताई गई है कि एक की शैडो इस कैंडिडेट के राइट या लेफ्ट में होगी। ठीक है, आगे बोला गया इफ देवर फेस टू फेस, मतलब देवर फेस टू मतलब कि एक मतलब आमने सामने है वो। ठीक है, विच डायरेक्शन वाज मोनू फेसिंग। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मानना पड़ेगा कि जब एट द टाइम ऑफ सनसेट, मतलब शाम के समय की बात हो रही है, तो शाम में क्या होगा? सूरज यहाँ पर होगा, वेस्ट में होगा। ठीक है, मोनू वाइल गोइंग टू द स्कूल मेट। ठीक है, अब ये एक बात को ध्यान रखो, लिखा गया है सोनू शेड्यूल वाज राइट एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोनू, मोनू के राइट में। अच्छा, यहाँ पे जैसे लेफ्ट और राइट का जैसे शैडो वाला क्वेश्चन आता है ना, शैडो वाले क्वेश्चन में शैडो वाले क्वेश्चन में अगर लेफ्ट और राइट का जिक्र हुआ है, तो इसका मतलब है आपको जो कैंडिडेट खड़े करने हैं ना, वो कुछ इस तरीके से खड़े करने हैं। मतलब उनमें से एक का फेस तो नॉर्थ की तरफ होगा और एक का फेस होगा साउथ की तरफ। ठीक है, और अगर आपको शैडो में बोला जाता है कि उसकी परछाई उसके ऊपर या उसके पीछे ऐसे पड़ती है, ठीक है ना, तो आपके सामने जो कैंडिडेट होंगे उनको आपको करना है जैसे ईस्ट और वेस्ट की तरफ फेस करके। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है
ये सोनू की शैडो है वो एग्जैक्टली मोनू के राइट में है, तब ये देखो कि शैडो जो होगी वो शैडो तो यहाँ पर बनेगी, ठीक है ना, शैडो जिसकी भी होगी दोनों की शैडो यहाँ पर बनेगी। अब ये देखो शैडो वाला पोर्शन राइट में किसके आ रहा है, राइट में आ रहा है किसके, राइट ऑफ मोनू, मोनू के राइट में। इसका मतलब क्या है कि मोनू जब यहाँ पर होगा तभी तो मोनू का राइट यहाँ पर होगा, ठीक है। ये जो कैंडिडेट होगा ये कौन होगा, ये फिर सोनू होगा। अब शैडो तो दोनों की इस साइड आएगी, लेकिन बात ये देखनी है कि राइट और लेफ्ट किसका है, तो मोनू का राइट है, तो मोनू का राइट होने की वजह से मोनू तो आ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है, और सोनू आ जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। अब तो ये हमें पता चल गया कि मोनू का फेस कहाँ पर है, सोनू का फेस कहाँ पर है। तो अब हमसे पूछा गया था विच डायरेक्शन पास मोनू फेसिंग, तो मोनू का फेस कहाँ पर है, मोनू का फेस होगा नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे शैडो में राइट और लेफ्ट आएगा ना, तो उस केस में आंसर आपके पास दो ही होगा, या तो आपका आंसर आएगा नॉर्थ, ठीक है, या फिर आपका आंसर आएगा साउथ, ठीक है। इन दो में से कोई एक आंसर होगा, या तो कैंडिडेट नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा होगा, या फिर कैंडिडेट साउथ की तरफ फेस करके खड़ा होगा, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो जाती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, वन मॉर्निंग, मतलब सुबह के समय की बात हो रही है। मॉर्निंग का मतलब है कि सूरज यहाँ से निकालेंगे हम, ये सूरज हो गया। रेनू एंड पायल टॉकिंग टू ईच अदर, रेनू और पायल आपस में बात कर रही हैं। अब आगे लिखा है रेनू शेडोज फॉल्स ऑन राइट, राइट का मतलब है कि एक का फेस नॉर्थ होगा एक का फेस साउथ होगा, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि किसका कहाँ पर है, हमने बस इनका एरो बना दिया है, ठीक है, एरो बना दिया। एरो बनाने के बाद में यहाँ पे क्या है, रेनू शेडो फॉल्स ऑन द राइट। अब शेडो तो यहाँ पर होगी, दोनों की शेडो जो है वो यहाँ पर आएगी। अभी देखो ये वाला हिस्सा राइट में किसके आएगा, अगर तुम ये कैंडिडेट देखोगे इसका, तो इसका राइट तो यहाँ पर होगा, इस कैंडिडेट का राइट तो यहाँ पर होगा, और ये वाला जो कैंडिडेट होगा इस कैंडिडेट का राइट कहाँ पर होगा, इस कैंडिडेट का राइट यहाँ पर होगा। इसका मतलब राइट वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पर सही बैठ रही है। तो रेनू शेडो फॉल ऑन द राइट ऑफ पायल, पायल के राइट में है, तो मतलब ये हो गई आपके पास पायल, ये कौन है, पायल है। और ये कौन होगी आपके पास, ये होगी रेनू, ठीक है ना, क्लियर। तो विच डायरेक्शन रेनू वाज फेसिंग, तो रेनू का फेस कहाँ पर है, रेनू का फेस नॉर्थ में हो जाएगा, रेनू का फेस कहाँ पे हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक की बात। क्योंकि देखो पायल का जो राइट है ना, पायल का राइट, पहले तो आप ये देखो कि फिक्स कर दो शैडो कहाँ पर जा रही है, तो शैडो तो फिक्स है, ठीक है ना, शैडो तो हमारे पास फिक्स ही है कि वो शैडो इस साइड ही आएगी। अब ये देखो राइट या लेफ्ट जो भी बोला गया है वो किस तरह कैसे सेट करना है हमें, ठीक है। बस इस क्वेश्चन का इतना सही कंसेप्ट होता है कि आपको ये मानना है, ये देखना है, ठीक है ना। चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सनराइज मतलब कि सुबह के समय की बात हो रही है, आफ्टर सनराइज लो भैया हो गया, ठीक है। यहाँ पे शेडो होगी, ठीक है। जूही वाइल गोइंग टू स्कूल मेट लिली एट बोरिंग रोड क्रॉसिंग, लाली शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ द जूही, जूही के राइट में देखो एक कैंडिडेट यहाँ पर होगा एक आपका यहाँ पर होगा, तो राइट किसके राइट में है, जूही के राइट में। तो जूही अगर तुम यहाँ जूही का राइट तो यहाँ पर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जूही होगी यहाँ पर, तो जूही का राइट यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, जूही का राइट यहाँ पर आ गया है। और दूसरी कैंडिडेट कौन सी थी, लाली, ठीक है, लाली। तो यहाँ पे हो गया, इफ दे वर फेस टू फेस विच डायरेक्शन वाज जूही फेसिंग, तो जूही का फेस कहाँ पर है, जूही का फेस हो जाएगा साउथ में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सुबह के समय मतलब मीनू वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, ठीक है, मतलब सुबह के समय ना, ये रहा सुबह, सुबह के समय क्या है आपके पास, मीनू वाज स्टैंडिंग फेसिंग मतलब मीनू जो है वो एक खंबे की तरफ देख रही है। द शैडो ऑफ पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, मतलब मीनू के राइट में है, ठीक है ना, जो शैडो है वो मीनू के राइट में है। और मीनू को राइट का मतलब क्या है कि मीनू जब यहाँ पर होगी, ठीक है, तभी मीनू का राइट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो पोल जो है, पोल पोल ये हो गया है यहाँ पर,
ठीक है, ये पोल हो गया आपके पास, ठीक है, इसकी तरफ फेस करके खड़ी है, ठीक। यहाँ पर शेडो आ गई आपके पास, तो यहाँ पे पूछा गया इन विच डायरेक्शन शी वाज फेसिंग, तो फेस कहाँ पर क्या करा हुआ है उसने, उसने फेस करा हुआ है साउथ की तरफ, ठीक है ना, क्योंकि वो ऊपर खड़ी है, और ऊपर खड़ी है तो फेस कहाँ पर करके खड़ी होगी, वो नीचे की तरफ, मतलब साउथ की तरफ, ठीक है ना। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, इन द इवनिंग, मतलब शाम के समय में, सुरेश वाज स्टैंडिंग फेसिंग एट फेसिंग अ पोल, मतलब ये क्वेश्चन कैसा शाम वाला है, तो शाम में हमारे पास ये होगी यहाँ पर, ये होगा, तो सुरेश मतलब एक कैंडिडेट यहाँ पे होगा, एक यहाँ पर है, ठीक है। आगे बोला गया द शैडो ऑफ द पोल फेल्स एग्जैक्टली टू हिज राइट, अब पोल हिज राइट, ठीक है ना, शैडो ऑफ द पोल फेल्स एग्जैक्टली टू हिज राइट, सुरेश के राइट में, ठीक है ना, तो सुरेश यहाँ पर होगा, ठीक है, सुरेश यहाँ पर होगा, तो सुरेश के राइट में, यहाँ पर सुरेश का राइट ये हो गया, ये शैडो हो गया, इसका मतलब ये हो गया पोल, ठीक है ना। तो टू विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, तो सुरेश कहाँ पर फेस कर रहा है, सुरेश कर रहा है नॉर्थ की तरफ, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन है एंगल वाले, मतलब जब हमें एग्जैक्टली 90 डिग्री पर ना मुड़ना हो, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर एंगल पे हमें मुड़ना हो, तब ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इनको कैसे करते हैं, चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ए मैन इज फेसिंग साउथ, मतलब एक आदमी ने क्या कर रखा है, साउथ की तरफ फेस कर रखा है, तो मैं मान लेता हूँ कि साउथ की तरफ ये फेस हो गया, ठीक है। ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब देखो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया है, लेफ्ट की तरफ। अब 135 को ना आप ऐसे लिख सकते हो कि 90 प्लस 45, ठीक। तो एक बार जैसे यहाँ पे ये मुड़ा, तो ये तो हो गया आपके पास 90, और फिर से 45 मुड़ेगा, तो ये आपका यहाँ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो कैंडिडेट है वो इस तरफ आ गया है, ठीक है। आगे बोला गया है एंड देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैंने देखो प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जब दो बार बताया था मैंने, अगर दो आपके पास लेफ्ट लेफ्ट आ जाते हैं, या दो आपके पास राइट राइट आ जाते हैं, तो वो आपका 180 डिग्री कहलाता है, और वो 180 डिग्री आपका अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो 180 डिग्री का मतलब हो गया कि वो इस डायरेक्शन में आ गया है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। विच डायरेक्शन ही इज ही फेसिंग, तो वो किस तरह फेस कर रहा है, तो ये हो जाएगा इसके पास साउथ वेस्ट, ठीक है, ये हो गया साउथ वेस्ट। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आपको ड्रॉ कर लेना है, और इसके अलावा एक और तरीका है जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस वाले तरीके में आप क्या है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो चलिएगा फिर मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूं जिसमें आपको कम कंफ्यूजन होगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि फेस कहाँ पे कर रहा है, साउथ में, ठीक है, तो आप क्या करो, साउथ लिख लो, ठीक। टर्न्स 135 डिग्री इंटू एंटी क्लॉकवाइज, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मैंने लिख लिया, ठीक है। एंड देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, तो 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, ठीक है, और तो कहीं नहीं घूमा। तो एक काम करो, आपके पास एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है, आप दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है, आप दोनों का डिफरेंस लो। जैसे ही आप डिफरेंस लोगे, तो आपको डिफरेंस में कितना मिलेगा, यहाँ पे आ गया आपके पास 45, ठीक है ना, 45। अब 45 किसकी वैल्यू आएगी, 45 वैल्यू होगी क्लॉकवाइज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी है, तो 45 वैल्यू होगी क्लॉकवाइज की। तो अब आपको क्या है, बार बार ना मोड़ के, इसमें जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, पहले यहाँ पे मोड़ा, फिर यहाँ पे मोड़ा, फिर यहाँ पे आया, है ना, तो इसको बार बार ना मोड़ के हम क्या कर सकते हैं, केवल और केवल एक बार में ही काम चल सकता है, ठीक है ना, एक बार में, कि साउथ से, साउथ क्योंकि वो कहाँ दिख रहा है, साउथ दिख रहा, तो साउथ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज में उसको मोड़ दो। अब ये होता है आपका साउथ, अब 45 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज राइट की तरफ, राइट तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली, तो 90 कहलाएगा, तो मतलब बीच में कहीं ये हो गया, ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा साउथ वेस्ट, ठीक है। तो आपके पास एक तरीका ये है ऊपर वाला, एक तरीका नीचे वाला, तो जो भी तरीका आपको सुटेबल लगता हो आप उसके साथ गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर, चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, रहीम रोड ऑन हिज बाइसिकल फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स द मार्केट फॉर 300 मीटर, ठीक है भाई, क्लियर। तो एक मिनट रुकिएगा,
हाँ, तो भैया रहीम रोड हिज बाइसिकल फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स द मार्केट फॉर 300 मीटर, ही वाज मूविंग साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट तो हो जाता है ये वाली डायरेक्शन, तो ये कितना चला 300। देन ही टर्न लेफ्ट एट 135 डिग्री एंगल, तो 135 डिग्री एंगल में क्या करना है, लेफ्ट, लेफ्ट हो गया। ठीक है, 135, तो 135 का मतलब है अगर ये बिल्कुल यहां से स्ट्रेट आए ऐसे, और फिर ये यहाँ पे देखो, तो ये तो हो जाएगा इसका एग्जैक्टली 90, 90, और ये फिर से क्या जाना है, इसको मुड़ना है कहाँ पर, इसको मुड़ना है 135, 90 प्लस 45 की कंडीशन में मुड़ना है। ठीक है ना, तो देखो इसका ये क्या होगा हमारे पास, ये तो जैसे यहाँ यहाँ ये चल रहा था, ठीक है, ये चल रहा था, और जब ये चल रहा है और ये अपने चलते हुए डायरेक्शन पे 135 मोड़ना है, तो ये वाली जो डायरेक्शन, ये वाला जो होगा ये वाला एंगल तो हो जाएगा इसका 45 वाला, ये वाला। ठीक है ना, ये हो गया 45। अब इसे 90 और मोड़ना है, तो 90 मोड़ेंगे तो फिर से यहाँ पे पहुंच जाएगा। मतलब क्या है आपके पास, ये जिस डायरेक्शन में आया था उसके जस्ट अपोजिट में हो जाएगा। ठीक है, एंड रोड 100 मीटर, तो ये हो गया कि जैसे ये यहाँ पे 300 मीटर चल के आया था और ये फिर यहाँ पे मुड़ा है और ये लगभग यहाँ पे पहुंच गया है। ठीक है ना, ये इसने ऐसे 100 मीटर कवर कर दिया है अपोजिट डायरेक्शन में चल के। टू विजिट ए फ्रेंड, इन विच डायरेक्शन इज रहीम्स हाउस लोकेटेड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स हाउस। तो देखो फ्रेंड का घर तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया, और उसका घर यहाँ पर था, तो उसके घर से ये वाली जो डायरेक्शन है ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ना। कौन सा हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाला ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसको एक बार रीचेक कर लेता हूँ कहीं कुछ स्टेट में कोई छूट तो नहीं गया। ठीक है ना, लेट मी चेक। Rahim rode on his bicycle from his house towards the market for 300 मीटर, he was moving south west। ठीक है, साउथ वेस्ट का मतलब हो गया यहाँ पर, ये 300 हो गया। देन ही टर्न लेफ्ट, ठीक है, राइट ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट नीचे हो जाएगा, लेफ्ट एट एंगल 135 डिग्री। ठीक है, अगर ये ऐसे सीधा जाएगा और फिर ये यहाँ पर ऐसे, तो ये हो गया है 90 और 90, ओ हो, ठीक है ना, वेट अ मिनट, देखो ये तो हो गया है 90, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ये तो हो गया है 90, क्योंकि अगर ये सीधा जाएगा और इसका एक परपेंडिकुलर निकालो, ये हो गया 90 एंगल, और 45 एंगल हो जाएगा ये वाला। ठीक है ना, ये तो ये वाला यहाँ पे हमने एक गड़बड़ कर दी थी, ये हो गया 100 मीटर का। ठीक है, टू विजिट ए फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड का घर। ठीक है, ये हो गया इसका फ्रेंड का घर। ठीक है, 100 मीटर चलने का, 100 मीटर चलने के बाद तो पूछा गया है कि अब रहीम का घर तो ये था, यहाँ पे रहीम का घर ये है ना, तो 100 मीटर और ये 300 मीटर, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास डायरेक्शन मिलेगी ये मिलेगी नॉर्थ में। ठीक है, तो जो रहीम का घर है उसके दोस्त के घर से वो हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो उसको जो हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी, ठीक है, उसको आप करेक्शन कर लेंगे। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास, करण फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, मूव्ड स्ट्रेट 2 किलोमीटर, अच्छा साउथ में जा रहा है तो साउथ में हमने चला दिया 2 किलोमीटर, एंड फ्रॉम देयर टर्न टू हिज राइट, राइट में मुड़ेगा 90 एंगल पर एंड ट्रेवल 2 किलोमीटर, एंड देन ही टुक ए 45 डिग्री टर्न टू हिज लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट का मतलब हो गया ये वाला। ठीक है, एंड ट्रेवल 1 किलोमीटर, हमने मान लिया ये 1 किलोमीटर हो गया। वेयर वुड ही बी नाउ विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो उसकी यहाँ पर थी और अभी वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन हो गई, स्टार्टिंग पॉइंट से तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहलाएगी ना, तो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट साइमल्टेनियसली। ठीक है ना, ए मूव्स टू हिज ईस्ट एंड ट्रेवल 2 किलोमीटर, तो ए क्या है, ए तो जा रहा है ईस्ट की तरफ, ठीक है ना, ए तो जा रहा है ईस्ट की तरफ और 2 किलोमीटर चला। बी मूव्स हिज साउथ एंड ट्रेवल 2 किलोमीटर, और बी गया यहाँ पर 2 किलोमीटर चलने के बाद साउथ में। ठीक है, ए टेक्स टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड ट्रेवल 2 किलोमीटर, 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड ट्रेवल 2 किलोमीटर, अब ए डैश ये मतलब यहाँ पे चल के आ गया है। ठीक है, बी टेक ए लेफ्ट टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड ट्रेवल 2 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न लिया उसने, यहाँ पर पहुंच गया, तो बी भी मतलब ए और बी आपस में मिल चुके हैं। वेयर वुड दे बी फाउंड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा गया है। ठीक है ना,
तो स्टार्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट देखिए ये यहाँ पे था, ठीक है ना, ठीक, ये यहाँ से स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग पॉइंट से तो अभी क्या है, ए जो है, ए क्या है, ए तो हो गया हमारे पास ये इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो आपके पास हो जाएगा कौन सा, साउथ और ईस्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक आंसर हो जाएगा बोथ इन साउथ ईस्ट रीजन, मतलब कि दोनों के दोनों साउथ ईस्ट वाले क्षेत्र में है, ठीक है। तो ईस्ट वाले क्षेत्र में नहीं है, ए इज इन, तो बाकी तीन के तीन ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर खड़े हैं, और वो कौन सी डायरेक्शन है उनकी, वो है साउथ ईस्ट, ठीक है, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था उसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, मीरा स्टार्ट एट पॉइंट टी। तो मीरा क्या करती है, एक टी पॉइंट से स्टार्ट करती है, ठीक है। आगे यहाँ पे बोला गया है वॉक स्ट्रेट टू पॉइंट यू। तो भाई मान लेते हैं कि ये टी पॉइंट है, ये टी पॉइंट है, वॉक स्ट्रेट टू पॉइंट यू विच इज 4 मीटर अवे, ठीक है। हमें ये नहीं बताया कहाँ पे चलना है, तो मैं मान लिया चलो नीचे की तरफ चल लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे यू हो गया है, ठीक है, यहाँ पे यू हो गया, और जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 4 फीट है, ठीक है। ओके, सी टर्न्स लेफ्ट एट 90 डिग्री एंड वॉक डब्लू। तो लेफ्ट की तरफ ये हो गया यू, यहाँ पे लेफ्ट की तरफ गए, ठीक है, लेफ्ट की तरफ जाने के बाद और वो पहुंच गई कहाँ पर, डब्लू पर पहुंच गई है, विच इज़ 4 मीटर। तो इसकी डिस्टेंस भी कितनी है, 4 मीटर। टर्न्स 90 डिग्री राइट एंड गोस 3 फीट। तो राइट में मुड़ने के बाद 3 फीट गई टू पॉइंट पी। पी पॉइंट आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये पी पॉइंट हो गया, ठीक है। टर्न्स 90 डिग्री राइट एंड वॉक 1 फीट। तो 1 फीट मतलब कि यहाँ पे ये ऊपर 4 है ना, तो यहाँ पे एक कम रख, हम ये कम रखेंगे, एक वाली जो डिस्टेंस है, फीट, ठीक है। फिर टू क्यू, मतलब ये आ गया यहाँ पे पॉइंट क्यू आ गया है। टर्न्स लेफ्ट एट 90 डिग्री एंड गोज टू वी। तो और ये यहाँ पे क्या है कि ये वी तक आ गई है, यहाँ पे कितना है, वी विच इज 1 फीट। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली भी 1 फीट हो गई है अवे। एंड वंस अगेन टर्न्स 90 डिग्री राइट एंड गोज टू ओ 3 फीट अवे, ठीक है, ओ पे जाना है, तो ओ यहाँ पे आ गया। अब ये 3 फीट है। अब देखो ऊपर की जो वाली जो डायरेक्ट, ये जो सॉरी ये जो डिस्टेंस थी, ये कितनी थी, 4 थी, है ना। ये कितनी है, एक, ये एक है, और ये कितनी, 3, तो ये बराबर हो गई हमारे पास, मैंने यहाँ तक इसको चला दिया है, ठीक है, 3 फीट। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टी और ओ। तो ये पॉइंट आ गया है ओ। तो यहाँ पे हमें बताना है कि टी और ओ के बीच की जो है वो डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिला दो। तो 4 तो यहाँ पे ये हो गई है 4। अब W से P तक की यहाँ तक कितनी हो गई है, 3 ये वाली, और ये कितनी है, 1 ये वाली। तो 4 3 7 और एक 8, तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाएगी 8, किसके इसके बीच में, टी और ओ के बीच की दूरी, ठीक है ना। क्लियर, चलेगा। देखो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें इन्होंने डायरेक्शन नहीं बताई थी कि उसको लेफ्ट में, वो कि साउथ में चलना है, स्टार्टिंग में, नॉर्थ में, तो आप कहीं पे भी मान सकते हैं, ठीक है, इसमें इस बात का कोई भी मैटर नहीं है, ठीक है। क्लियर, चलेगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 6 चेक पोस्ट ए बी सी डी ई एंड एफ। चेक पोस्ट एफ इज 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ डी, ठीक है, चलिएगा, इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो चेक पोस्ट एफ है, चेक पोस्ट एफ है, ये रहा चेक पोस्ट एफ, ठीक है, इज 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ डी। नॉर्थ ऑफ किसके, डी के है, तो डी के नॉर्थ में है, तो भैया डी नीचे होगा, ठीक है, ये हो गया पॉइंट डी, ठीक है, डी के नॉर्थ में था, तो मैंने एरो बना दिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, विच इज 25 किलोमीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी। मतलब जो डी पॉइंट है वो बी के नॉर्थ ईस्ट में है, तो बी के नॉर्थ ईस्ट में मतलब कि 25, यहाँ पर 25, ये होगा बी, बी के नॉर्थ ईस्ट में हो गया पॉइंट डी, ठीक है। विच मतलब कि डी की बात चल रही थी यहाँ पे, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। अब आगे बोला गया है चेक पोस्ट ए इज 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ई। अब हमें ए और ई का तो पता नहीं है, तो इसको हम अलग से बनाएंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको अलग से बनाएंगे। तो हमें ये दिया गया है चेक पोस्ट ए, चेक पोस्ट ए इज 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ई, मतलब 5 किलोमीटर ऐसे वेस्ट ऑफ ई,
ठीक है, एंड 15 किलोमीटर टू द साउथ वेस्ट ऑफ सी, मतलब कि एक ही बात चल रही है, साउथ वेस्ट ऑफ सी, सी के साउथ वेस्ट में, मतलब कि यहाँ पे कहीं ऐसे ऐसे कहीं सी होगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पे ऐसे कहीं इतनी दूरी पे सी होगा, क्योंकि 15 किलोमीटर की दूरी है तो डिस्टेंस भी ज्यादा होगी ये वाली, ऐसे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये होगा यहाँ पे क्या 15, मतलब कि ए, सी और ई की कंडीशन कुछ इस टाइप से बनेगी, ठीक है, साउथ वेस्ट ऑफ सी। आगे बोला गया है चेक पोस्ट बी ए ई आर इन स्ट्रेट लाइन, तो बी ए ई, बी ए ई, अब देखो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा यहाँ पे ये तो बी पॉइंट रखा है, ये बी पॉइंट, और ए और ई ये भी एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, ठीक है ना। आगे बोला गया है द चेक पोस्ट बी एंड ई आर 30 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो बी और ई की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 किलोमीटर है। तो हमारे पास क्या हो सकता है, बी और ई, तो आपके पास देखो दो तरीके हैं यहाँ पर। अगर आपने यहाँ पे सपोज ऐसे ऐसे रख लिया, इसको मैं यहीं पे सेट कर देता हूँ इसको, अगर यहाँ पे आपने ऐसे ऐसे रखा, इसका स्ट्रेट लाइन रखा, बी और ई की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 30 मीटर, यहाँ पे ये रख लिया, ठीक है ना, 30 मीटर हो गई है, तो बी और ई की डिस्टेंस तो 30 मीटर हो गई है, और फिर ई के वेस्ट में ए था ये आ गया है, और यहाँ पे क्या है, ये ए के एक ए जो है वो सी के रेस्पेक्ट में था वो हमने बना दिया है, मतलब मान लेते कि बी ई और एक स्ट्रेट लाइन में आ गए। एक कंडीशन तो ये हो गई आपके पास, ठीक है, और दूसरी कंडीशन जो पॉसिबल कंडीशन है वो समझिएगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ई यहां पर हो, कि भाई ई यहां पर हो, है ना, ई के वेस्ट में क्या 5 किलोमीटर में कौन आ गया, ए, और तब बी और ई की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 30 है, 30 है, तो भाई ए और बी की कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, तब भी इनको स्ट्रेट लाइन में आप रख सकते हो ऐसे। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन के चल रही है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक की बात। और अब फिर अगर यहाँ पे हम इस वाले हिस्से में तो सी हमने बना ही दिया था, और अगर इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं तो इसके रेस्पेक्ट में ऐसे यहाँ पे कुछ 15 मीटर की डिस्टेंस में ऐसे तिरछी में, अब देखो वो यहाँ पे ये कितनी 25 है, मतलब ये थोड़ा कम ही होगा, सी जो है वो कम ही होगा, क्योंकि ये कितना है 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दो दो पॉसिबिलिटी बन रही, मैं दोनों की दोनों लेके चलूंगा, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन बन रही है, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि कुछ मिस तो नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट हुआ था हमारे पास चेक पोस्ट एफ इज 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ डी, तो डी के नॉर्थ में, ठीक है, विच इज 25 किलोमीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी, बी के नॉर्थ ईस्ट में 25 किलोमीटर डी, ठीक है। चेक पोस्ट ए इज 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ई, ए जो है ई के 5 किलोमीटर वेस्ट में है, इधर से भी दोनों, ठीक है, एंड 15 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ सी, और सी के साउथ वेस्ट में है, तो सी दोनों तरफ से हो जाएगा, ठीक है। द चेक पोस्ट, अच्छा सी, चेक पोस्ट बी ए ई आर इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बी ए स्ट्रेट लाइन दोनों दोनों तरफ से हमारे पास। द चेक पोस्ट बी एंड ई आर 30 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो 30 किलोमीटर इधर से भी हो सकता है, 30 किलोमीटर इधर से भी हो सकता है, ठीक है, ये हमने पूरा सेट कर दिया है। चलिएगा अब हम इस पे देखते हैं क्वेश्चन क्या हमसे पूछा गया है ना, ये डिपेंड करेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पे। विच चेक पोस्ट इज द फार्देस्ट टू द साउथ वेस्ट ऑफ डी, तो डी के साउथ वेस्ट में, देखो, तो डी के साउथ वेस्ट की अगर हम बात करेंगे, तो डी के साउथ वेस्ट में केवल और केवल एक ही यहाँ पे हमारे पास देखने को मिल रहा है, क्या, ये वाला बी, एक तो ये हो गया है बी, डी के साउथ वेस्ट में, क्लियर हो गई यहां तक की बात। अच्छा, अब अगर यहां पर हम इस वाले हिस्से को देखते हैं, अगर मैं इस वाले हिस्से को देख लेता हूं कि अगर ए और ई साइड में होंगे तो फिर तो ए सबसे ज्यादा दूर हो जाएगा, है ना, और अगर ए और ई यहां पर होंगे तो फिर बी आंसर होगा। अब डिपेंड करता है ऑप्शन पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, विच चेक पोस्ट इज द फार्देस्ट टू द साउथ वेस्ट ऑफ डी, डी के साउथ वेस्ट में सबसे दूर, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए भी है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी भी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या क्या लेना है, इस कंडीशन में हम ले सकते हैं कि भाई जो ए वाली कंडीशन है, ये वाला जो सबसे दूर है, क्योंकि बी तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में भी दिया था, ये देखो ये है ना कि 25 किलोमीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द बी, तो डी और बी के तो कंपैरिजन क्वेश्चन में भी दिया था, इसका मतलब है कि जो ए वाला पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा दूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो आंसर मार्क करेंगे वो ए वाला करेंगे, ठीक है, ना कि बी वाला, ठीक है, क्लियर। इसका मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे हमें डिसाइड हो जाता है कि जो इन्होंने जो टर्म्स ऑफ कंडीशन ली है वो ये वाली ली है, ये वाली नहीं ली है,
ठीक है ना, ये वाला नहीं। तो हमारे पास जो पूरा का पूरा डायग्राम है वो ये वाला कंसीडर किया जाएगा जो लेफ्ट वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ अ जीप मूव फ्रॉम ई टू एफ, अगर जो जीप है वो ई से एफ जा रही है वाया ए बी और डी से होते हुए, ठीक है ना, हाउ मच डिस्टेंस विल इट हैव टू कवर। तो ई से एफ जाना है ना, ई से एफ जाना है, तो ई से एफ जाना है, ई यहां पर है हमारे पास और एफ ये रहा हमारे पास, ठीक है ना, ई यहां पर है एफ यहां पर है, और से कौन कौन से पॉइंट से होके जाना था, ए बी डी, ए बी डी। तो ई से यहाँ पे हमारे पास किस पे जाना है, अब देखो ये वाली जो कंडीशन है, अब ई से अगर एफ जाना है तो ए की तरफ से तो कोई मतलब नहीं यहाँ पे। अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इस वाले कंडीशन में ये वाला हिस्सा सेट हो रहा है कि ई से क्या है यहाँ पर, ई से हमें एफ तक जाना है और ए की तरफ भी मिलेंगे हम, बी और डी से होके जाना है। तो ई से लेके बी तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 30 थी, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 25 है, और 15 ये है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 और 30 और 10 40 और 30 70। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी वो इन्हें कवर करनी पड़ेगी 17 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर, क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये लिया गया राइट वाले पोर्शन से, क्योंकि ई से अगर ए बी डी होके जाना है तो वो ऐसा जो डायग्राम है वो हमारे पास केवल और केवल जो हमने राइट साइड में बनाया है उससे फॉलो कर रहा है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से फारदेस्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर, तो यहाँ पे कायदे में तो आंसर जो ऑप्शन होना चाहिए था वो होना चाहिए था आइदर ए और आइदर बी, क्योंकि हमें डिसाइड ही नहीं है ना, कि किस तरफ, क्योंकि एग्जैक्टली हमें यही नहीं पता इस क्वेश्चन के लिए कि कि ए को किस तरफ पुट करना है। यहां से हमें कंफर्मेशन हो जाती है, इस वाले क्वेश्चन में हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि भाई ए जो है वो हमें लेफ्ट साइड ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना, बी के। क्लियर हो गया यहां तक की बात, चलिएगा। तो कभी कभी इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, ऐसा ही वाले। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है, एट डस्क मतलब भैया शाम के टाइम में लगभग, रोहित स्टार्टेड वॉकिंग फेसिंग द सन, मतलब शाम के समय में रोहित ने स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब वो कहाँ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। वाइल ही मेट हिज फ्रेंड एंड बोथ टर्न टू देयर लेफ्ट, अच्छा यहाँ पे दोस्त से मिला और लेफ्ट मुड़ गए, मतलब दोनों दोनों यहाँ मुड़ गए, ठीक है। दे होल्डेड फॉर ए वाइल, कुछ टाइम के लिए रुके, एंड स्टार्ट मूविंग बाय टर्निंग अगेन टू देयर राइट, अच्छा वो यहाँ पे चलना शुरू कर दिए हैं। फाइनली रोहित वेव्ड गुड बाय, अच्छा रोहित ने अपने दोस्त को यहाँ पे बाय किया टू हिज फ्रेंड एंड टुक ए लेफ्ट टर्न, और रोहित ने क्या करा, लेफ्ट टर्न लिया एट अ कॉर्नर, ठीक है, लेफ्ट टर्न ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना। एट विच डायरेक्शन इज रोहित मूविंग नाउ, तो अब वो कहाँ जा रहा है, साउथ में जा रहा है, बिल्कुल फुद्दू क्वेश्चन था ये तो, बिल्कुल हलवा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, ए इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ बी, तो बी के वेस्ट में है ना, तो बी के वेस्ट में यहाँ पर ए आ गया है, ठीक। आगे बोला गया है सी इज लोकेटेड एट नॉर्थ इन बिटवीन, कि सी जो है वो नॉर्थ में है, ठीक है, इन बिटवीन ए और बी, तो ए और बी के बीच में नॉर्थ में, मतलब सी यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, डी इज एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ बी, बी के जस्ट साउथ में क्या है, डी है, ठीक है, यहाँ पे हो गया साउथ ऑफ बी, एंड ऑल्सो इन द लाइन विद बी, ठीक है, बी के साथ में हो गए, इन विच डायरेक्शन ऑफ सी इज डी लोकेटेड, तो यहाँ पे पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन ऑफ सी इज डी लोकेटेड, तो डी कहाँ पे लोकेटेड है, सी के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है ना, साउथ ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है कि भाई 8 फ्रेंड ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड ए राउंड टेबल, ठीक है ना, एक गोल मेज की तरफ बैठे हैं, ठीक है, सेम ऑर्डर एट इक्वल डिस्टेंस, देयर पोजिशन आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इफ जी, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है ना। इफ जी हु इज सिटिंग इन द, पहले तो आप ये कर लो, एक काम करो, 8 आदमी को बैठाने ना, तो आप इस काम करो, ऐसे करो, ठीक है, 8 आदमी बैठेंगे। इफ जी हु इज सिटिंग इन द नॉर्थ, इन द नॉर्थ एक्सचेंज सीट विद सी, ओके, जी हु इज सिटिंग इन नॉर्थ, जो नॉर्थ में बैठी है जी यहाँ पर, ठीक है ना, एक्सचेंज सीट विद सी,
ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बोला गया था, ये तो यहाँ पे एक्सचेंज की बात आ गई, तो पहले तो ये देखो कि एक बात यहाँ पे बोले कि देयर पोजीशन आर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उनकी पोजीशन क्लॉकवाइज में है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा, एच आएगा, एच आएगा। और फिर यहाँ से कौन होगा, फिर ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, ये ई होगा, ये एफ होगा, जी एच हो गया। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा सेट। अब जी हु इज इन द नॉर्थ, नॉर्थ एक्सचेंज इट विथ सी, तो सी के साथ एक्सचेंज करेगी तो जी यहाँ पर आ गई। ठीक है, सी एंड बी एक्सचेंज सीट विद एफ, बी किसके साथ चेंज करता है, तो बी आ गया है यहाँ पर। ठीक है, और एफ आ गया है यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने एक्सचेंज कर दिया है और सी पहुंचा था ऊपर यहाँ पर। ठीक है, नाउ हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ, तो एफ तो अब इन यहाँ पर आ गया है, तो एफ का जो राइट है, एफ का राइट कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा था ए पर, तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। तो देखो यहां पर हमने क्या किया है, आज की क्लास में डायरेक्शन एंड जो डिस्टेंस वाला टॉपिक था, ठीक है, वो हमने पूरा का पूरा फिनिश किया है। ठीक है, पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। उसमें हमने क्या क्या देखा, हमने डायरेक्शन देखा, हमने डिस्टेंस देखे, हमने कुछ पजल टाइप के क्वेश्चन देखे, हमने कुछ शैडो वाले क्वेश्चन भी देखे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने सभी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए हैं कि जिससे आपका पूरा का पूरा एक टॉपिक अच्छे से कवर हो जाता है। ठीक है, जिससे आपको कहीं और जाने की जरूरत भी ना पड़े, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, अभी जो नेक्स्ट क्लास, क्लास नंबर 21 होगी, हम करेंगे कितना, ब्लड रिलेशन का पार्ट 1, मतलब कि जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ते रहिएगा।